Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो ये एक गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। द डेथ, Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Moon, Pisces. Bottom of the deck, Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. All right. सारे मोस्टली आपके मेजर आर्कानाज आए हैं। यहाँ पे भी दो, नीचे भी एक। तो आपका एक रिफ्लेक्टिव जोन चल रहा है, एक बहुत सोच विचार करने वाला। आई थिंक आप किसी चीज़ के मेजर थिंकिंग प्रोसेस में हैं, और एक ऐसे थिंकिंग प्रोसेस में जिसमें अब आप किसी के ऊपर डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। विद दिस 10 of Cups इट लुक्स लाइक कि ये बात फैमिली से भी रिलेटेड हो सकती है, ये बात आपके पार्टनर से भी रिलेटेड हो सकती है। आप खुद ही अपने लिए कोई फेयर जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप खुद ही अपने लिए कोई ऐसा फैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि अब इंसाफ मेरे ही हाथ में हो, मेरे ही कंट्रोल में हो, क्योंकि आप अपनी हेल्थ को और अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। आप अपनी हीलिंग पर काम करना चाहते हैं, और आप चाह रहे हैं कि मैं किसी चीज़ में कोई उजलत ना करूं, मैं किसी चीज़ में कुछ जल्दी ना करूं, बस जो जैसा है मैं उसको वैसे ही उसकी जगह तक रखूं। और इमोशनली मुझे तो यहाँ लग रहा है कि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहे, ना आप अपनी तरफ किसी को वेलकम कर रहे हैं, और ना ही आप कोई किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को बहुत सेंटिमेंट्स में रख रहे हैं। आपको ना अर्ज इस वक्त महसूस हो रही है कि आपकी तरफ कोई बहुत ही उमड़ती हुई मोहब्बत, फूटे पड़ती हुई मोहब्बत आपकी तरफ आए, और ना आप किसी को अपना अब ये ओवरवेलमिंग किस्म का जो है ना एक्सप्रेशन मोहब्बत का किसी को देना चाहते हैं। आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहते हैं, और ये वाले जोन में ये जो कैफियत है, शायद अब आपको बहुत मेजर रियलाइज़ हो रहा है कि पीपल प्लीज़र बनना या लोगों के लिए हर वक्त इस तरह के लिए मोहब्बत पेश करते रहना, अपनी हर वक्त अवेलेबल रहने वाली कंडीशन को जो है ना लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आप ज़रा प्रैक्टिकल हुए हैं, और इस जोन में तो कम से कम आज आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आपके लिए कोई ऐसा ज़रूर सोच रहा होगा, आपके लिए कोई ऐसा ज़रूर महसूस कर रहा होगा, आपको कोई इस तरह की ऑफ़र ज़रूर देना चाह रहा है, बिकॉज़ यहाँ टेम्परेंस से ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अवेलेबल ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को कि कोई आपकी तरफ इस तरह से आए। विद दिस टेम्परेंस, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप कोई ऐसा एक्सप्रेशन और इम्प्रेशन और कोई ऐसी चीज़ नहीं देना चाह रहे जिससे अगले को ये किसी भी किस्म का कोई ऐसा साइन मिले कि आप जो हैं वो उसके लिए अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आपकी ओवरऑल एनर्जी में ही अपने आप को इस कंडीशन और इस पोजीशन से निकालने वाली एनर्जी नज़र आ रही है। ये ओवरऑल एनर्जी आपके इन कार्ड से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसको मैं अभी कनेक्ट कर रही हूँ। आप प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने मेंटल पीस को, अच्छा कर रहे हैं। आप खुद अपने लिए कोई इंसाफ करना चाहते हैं, अच्छा कर रहे हैं। और आप ये चीज़ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली मैटर्स हैं, फैमिली है, पर्सन है, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या आपका सबसे क्लोज़ फैमिली का सर्कल है, या आप खुद अपनी शादी के लिए या अपनी बेस्ट प्राइवेसी के लिए ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि अपने लिए इंसाफ का तराजू खुद संभालना पड़ेगा, ना दूसरों को दे दो इंसाफ करने के लिए, तो वो अपने ही मकसद से जो है ना वो अदल करते हैं।
तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ये चीज़ किसी को एक्सपोज नहीं कर रहे, ये सबसे अच्छा तरीक़ाकार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ओवरऑल एनर्जी में आपकी नज़र आ रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो आपने अभी रिसेंटली किसी एक ऐसे इंसान से अपने ताल्लुकात को ख़त्म किया है या ब्लॉक किया है, जो कि आप उससे अपने कॉन्टैक्ट्स को एंड करने के बाद अपनी लाइफ में जिस तरह आगे मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रही है। आप थोड़े से इनसिक्योर हैं कि पता नहीं ये फ़ैसला मैंने इतना बड़ा ले तो लिया है कि क्या मेरी लाइफ में इस तरह की चीज़ें होंगी, क्या ये फ़ैसला सही है, ये फ़ैसला कर लेना ही ठीक है, या ये फ़ैसला मैं कर लूँ। अभी आप एक डेवलपमेंटल फेज़ में हैं। आपको लग रहा है कि मुझसे ना मुझसे कुछ फ़ैसले हो नहीं रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा मेंटल ब्लॉक हो गया है। मैं जो हूँ वो सोच नहीं पा रही या समझ नहीं पा रही, मैं किस तरह से लोगों को समझूँ। लोग सामने कुछ हैं, पीछे कुछ हैं, और कैसे ड्रामे कर रहे हैं। यानी आप ताल्लुक़ ख़त्म कुछ लोगों की हकीकत जानने के बाद ही कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये हो रही है कि आपको उनको, उसके बावजूद आपको उनके साथ रहना पड़ रहा है। तो ये एक तरीक़ाकार और एक ये पैटर्न का अनाउंसमेंट हो सकती है कि आपने अपने बिहेवियर को बदल लिया है उन लोगों के टूवर्ड्स, लेकिन आप फिर भी श्योर नहीं है, बिकॉज़ किसी की हकीकत जानने के बाद उसके सारे पैतरे देखना उसके अल्फाजों में, उसकी लफाजियों में, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात जो है ना वो नज़र आ रही है। दूसरा, ऑन दी अदर हैंड, यस, आपको कुछ दिनों तक और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी। आप जो है वो हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि मैं इस फ़ैसले की तरफ जाऊं, मैं ये फ़ैसला ले लूं, मैं ये चीज़ कर लूं, या मैं ये चीज़ ना करूं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और आपको लगेगा कि यार क्या मेरे दिमाग को हो गया, मुझसे क्यों नहीं सोचा समझा जा रहा। मैंने ये चीज़, इतना बड़ा फ़ैसला कर तो लिया, लेकिन क्या मैं मेंटली तैयार नहीं थी, या मुझे अभी पूरा इरादा नहीं था मेरा। और ये न्यू बिगिनिंग मुझे कहाँ लेकर जाएगी। ये फ़ेज़ तो मैंने अपनी ज़िंदगी का जो चैप्टर एंड होना था वो तो कर दिया, लेकिन अब ये न्यू बिगिनिंग मुझे कहाँ लेकर जाएगी, मैं क्या करूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन कह लें अगर, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप अपने आप को यहाँ पर रेडी तो कर रहे हैं कि आप अपने आप को इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल नहीं कर रहे, किसी की मोहब्बत को अपनी तरफ नहीं आने दे रहे, ना खुद किसी के लिए अपनी मोहब्बत पेश कर रहे हैं। लेकिन ये इतना बड़ा फ़ैसला सॉरी, यहाँ पर होने पर भी आप जो है ना वो कंफ्यूज हैं कि ये आ गया, ये बात बहुत बड़ी है, क्या मुझसे ये चीज़ें हो सकेंगी। आपका वो वाला मामला चल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं मैसेज ऑफ द डे में आज ये किसका इन्फ्लुएंस और किस ज़ोडिएक साइन का क्या ड्यूरेशन आ रही है। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन से आप डील कर रहे हैं, और आप खुद कैप्रिकॉन हो सकते हैं। आपको अभी ये चीज़ें स्टक लग रही हैं, लेकिन आपका जो एम है ना वो सक्सेस का है, आपका एम कामयाब होने का है। आप कुछ एक आध महीने से, एक महीना कह लें या पौने 2 महीने कह लें, 2 महीने कह लें मैक्सिमम, 2 महीनों से या आगे के 10 महीनों तक 10-10 आया है। यहाँ पे भी 10 का नंबर रिवील हुआ था। आपको लग रहा है कि ये ठीक है, मैं जो भी मेरे मामला चल रहे हैं, मुझे एक्चुअली इसको सेटल करना है, मुझे इस सिचुएशन में आना है, मुझे सक्सेस की तरफ जाना है। मेरा पर्पज़ ये है कि मेरी तरफ कामयाबी आए, जिसकी वजह से आप एक ऐसे डिसीजन में आ गए हैं कि अभी तो आपको स्टक लग रहा होगा, लेकिन आगे की तरफ आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा ही होना चाहिए। अब ये इंसान है, कोई फ़ैसला है, कोई इरादा है, कोई प्लानिंग है, कोई भी मकसद है, आपको लग रहा है बस इसमें मुझे स्टीजिंग हो रही है, इसमें मुझे कामयाबी ही मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ गई। अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। कैप्रिकॉन से आपकी डीलिंग हो रही है, आप खुद कैप्रिकॉन हो सकते हैं, किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं, आप खुद हो सकते हैं। ये ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिए हैं, बट अजीबी सा एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट वाली रीडिंग है आज के मैसेज में, कि इमोशनली अपने आप को अवेलेबल ना करना, और किसी के साथ राब्तों को ख़त्म करना, फिर नए फेज़ के अंदर एंटर होना तो कॉन्फिडेंट ना होना, और सोच सोच के उसमें और ज़्यादा इनसिक्योरिटी, और समझना कि नहीं, मुझसे तो बस ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मैं सोचने की एक्सरसाइज कर रही हूँ,
और मुझे कंक्लूजन कुछ भी नहीं मिल रहा, जबकि बैक ऑफ द माइंड आपके इरादा ये है कि बस मुझे कामयाबी मिले, बस मुझे सक्सेस मिल जाए किसी तरीके से। तो ये आपकी आज की मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है और यही आपकी कन्फ्यूजन का आज दिन है। लेट्स सी यहाँ पर क्या आ रहा है। 999 आई एम यूनिक। यूनिक है इसीलिए ऐसा हो रहा है। थैंक द पास्ट फॉर योर लेसन्स, थैंक द पास्ट, डेथ कार्ड, एंड लीव इट वेयर इट बिलोंग्स टू। ये जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना आप, ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारे बैगेज को कट करने के बावजूद भी कैरी किए हुए। सो यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ द लाइफ एंड स्टिल वेटिंग टू बी फुलफिल्ड। अच्छा, यानी आपके लिए गाइडेंस ही है आज, एंजल नंबर से अफर्मेशन नहीं है। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पास बैगेजेस को छोड़ नहीं रहे। तो वो लेसन सिर्फ याद रखिए और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ पीछे छोड़ दें, क्योंकि अब जो आपको अपनी ज़िंदगी में करना है वो सबसे बेस्ट करना है। और अगर आप इसी तरह मूव करेंगे तो फिर आप वो अचीव नहीं कर सकेंगे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, बल्कि पास बैगेज को छोड़ देने से ये होगा कि लाइफ ऑलरेडी आपका वेट कर रही है कि आप इस फेज से निकलें, तो फिर वो आपको अबंडेंट कर दें। ठीक है, बस ये है कि एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह सोचें। अगर ये तमाम ट्रायल्स आपको लगते हैं कि मुझे हर वक्त कैरी करना है ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं कितने प्रॉब्लम से होकर आज यहाँ हूँ, तो वो आपकी दूसरी सलाहियतों को देखकर आपको पहचान लेंगे। आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस और बैगेज पकड़ कर लेकर चल कर लोगों को बावर कराने की ज़रूरत नहीं है, वरना लोग आपको सिंपैथी गेनर समझेंगे। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम यूनिक। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।